थोड़ा सा क्या कहेंगे ईरान और इजराइल, जो इजराइल के विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि जो ईरान के नेता हैं वो हमें कहीं मौका नहीं मिला हमारी रेंज से बाहर से, वरना हम उनको ख़त्म कर दें। और जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है इसको क्या देखते हैं, क्या अमेरिका इसमें अमेरिका के कारण युद्ध हो रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की इसमें क्या भूमिका है? जर्नलिस्ट महोदय, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियोज हैं, ये जो दादा बनने की जो सोच रखते हैं, ये जो दबदबा बना करके रखते हैं, ये सब अंतर्राष्ट्रीय हथियार के ये सब सौदागर हैं। ये सब दादागिरी बना करके, जिसमें इजराइल जिसकी जनसंख्या कुल 92 लाख है, जिसमें कुछ लोग तो मर गए, बहुत बर्बाद हो गए, तो 90 लाख बचे। हमारी दिल्ली की, भारत की दिल्ली की राजधानी की आबादी 3 करोड़ है। सोच सकते हैं कि दिल्ली में 3 इजराइल रहता है, लेकिन वहाँ हाई टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा वैज्ञानिक है, ज़्यादा वो लोग जो है बिजनेस में बहुत आगे हैं, काफ़ी लंबी सोच रखते हैं, काफ़ी हथियार रखते हैं। और यहूदी इस मामले में सबसे ज़्यादा तेज है। जैसे हमारे के यहाँ मारवाड़ी तेज होते हैं व्यापार में, वैसे वो लोग होते हैं। तो ये हथियार का सौदागर चाहते हैं कि फिलीपींस को मैं अपनी मुट्ठी में रखूं, गाजा को बर्बाद किया, फिर अमेरिका जिसने जो है अफगानिस्तान को बर्बाद किया, इराक को बर्बाद किया, उसने वियतनाम को बर्बाद किया, सीरिया को बर्बाद किया, कुवैत को बर्बाद किया, तो इस बहरीन को बर्बाद किया। तो ऐसे वो चाहता है कि पूरे विश्व में मेरी दबदबा रहे। दूसरे विश्व युद्ध में नागासाकी हिरोशिमा में यही अमेरिका एटम बम गिरा दिया था, बर्बाद किया था। आज पूरा विश्व जो है एटम बम की होड़ में लगे हुए हैं, हम सब एटम बम बनाएंगे। ईरान जिसके पास एटम बम नहीं है वो बना रहा है, इनको मिर्ची लग रही है, अगर ये बना लिया तो हमारा क्या होगा, हमसे ये टकराएगा। चाइना मिल गया, रशिया मिल गया, कोरिया मिल गया, सऊदीया मिल गया, तो मुझे बर्बाद कर देगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा खेल, चाहे वो आतंकवादी बनाने में हो, चाहे हथियार का सौदागर करने में हो, ये सब के पीछे अमेरिका का हाथ है। वो शांति की बात करता है, लेकिन अंदर से वो इतना क्रूर है, इतना बदमाश है कि वो सबको लपेटना चाहता है और इजराइल जो है उसका मोहरा बन जाता है। और ईरान जो आज सीज फायर अमेरिका ने किया है एक तरफ से, वो थोड़ा सा गलत हुआ। ईरान ने कहा था कि मुस्लिम सेना बननी चाहिए, वो ज़्यादा मांग अच्छी थी, लेकिन मुसलमान जो 59 कंट्री में बटे हैं वो कहीं ना कहीं डरे सहमे हैं और एक का नहीं बन रहा है। और यही वजह है कि इजराइल गाजा को लपेट लिया, इजराइल फिलीपींस को ख़त्म कर दिया। आज ज़रूरत है कि मुसलमान जितने भी अरब कंट्री के लोग हैं, खाड़ी देश के लोग हैं, वो मुस्लिम सेना बनाए और ये यहूदी जो अमेरिका और इजराइल है उसको नस्ता नबूद ख़त्म कर दे। इजराइल के विदेश मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी रेंज से बाहर हैं, हमारी रेंज से बाहर है, इसलिए उनको छोड़ा जा रहा है। ईरान नहीं, अभी खिसियानी भी लिख हमारे सबसे बड़ी बात के कहा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लंबा फिलिस्तीन से, गाजा से सबसे लड़े, और ईरान जो उनसे 10 गुना 12 गुना ज़्यादा बड़ा है, उसके पास हथियार और उसके पास रॉकेट इतना है कि लगातार भी लड़ेगा तो 3 साल तक ठोक सकता है। वो इजराइल के पास हथियार ख़त्म हो गया। अमेरिका कहा मैं दूंगा, उसने दोगलपना किया। उसके जगह जगह जहां उनके जो है बने हुए थे 5,000 उनके सैनिक थे, उसमें भी ईरान ने अटैक कर दिया। कहा कि मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है, जल्दी जल्दी सीज फायर करो, फिर समझौता करो, तो ये तेल का फिर हथियार का ये सब धंधा होगा। फिर ये आपस में है कि ये सीज फायर रहेगा, रोक रहेगा, ये फिर से लड़ेंगे। और उस हालत में जो गल्फ कंट्री के लोग हैं, जो एशिया पैसिफिक के लोग हैं, इनको एक होना पड़ेगा। और अमेरिका की दादागिरी जो आज फूस हुई है, आज उसकी जो है बोझगिरी खत्म हुई है, आज वो जो घुटने पे आया है उसको घुटने पे रखना पड़ेगा। ईरान में इजराइल के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट उनको फॉलो करना का मतलब है कि अपराध घोषित कर दिया है। खनीमोई सरकार ने यहाँ पे अपराध, मतलब वहाँ जो भी सोशल मीडिया अकाउंट होगा इजराइल का, उसको फॉलो करते हैं तो आप अपराध की श्रेणी में हैं। क्या कहेंगे?
भाई इजराइल ने आयरन बंकर बना रखा था। उन्होंने कहा मेरे को नहीं तोड़ सकता, मेरे को कोई नहीं तोड़ सकता, घुस नहीं सकता। जब ईरान का जब रॉकेट गया तो उसका आयरन बंकर फुस हो गया। जब उसका आधा सेना मर गया, जब उसकी बिल्डिंगें टूटी, कहा अरे ये ईरान ऐसा कर सकता है। तब उसकी हवा निकल गई। उसने बाप अपने आका से बोला मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से आऊंगा तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो हम शांति कह रहे हैं, हम मिल के कह रहे हैं। तो फिर G7 से भागा कनाडा से, और इस तरह का ये सरपरपन चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गेम चल रहा है, यहाँ पे साजिश चल रहा है और सबको मोहरा बनाया जा रहा है। लेकिन सही कहा जाए और इजराइल ये मान गया कि हाँ, मुझे जो अहम था, मुझे जो ईगो था कि मैं किसी से नहीं हारूंगा, मैं ईरान से हार गया हूं और मेरा काफी नुकसान हुआ है। वहां की जनता विरोध करने लगी, वहां का जनता देश छोड़ करके भागने लगे। तब नेतानियाहू का जो है उसकी फुसफुसी निकली। और सही कहें तो आज ईरान एक बढ़ता हुआ और मजबूत राष्ट्र के रूप में आया है। लेकिन कल क्या होगा ये देखना होगा। क्या ईरान का साथ उत्तर कोरिया देगा? देखिए, एक मजबूरी है। मजबूरी ये है कि नॉर्थ कोरिया का दुश्मन अमेरिका है। वो वहाँ भी एटम बम बनाने की बात करता है। क्या ये करें? वो कहता नहीं करने दूंगा, क्योंकि अमेरिका कहता है कि सिर्फ मैं हथियार बनाऊंगा, मैं हथियार बेचूंगा, मेरे पास ऐसे ऐसे जो है रॉकेट है, मेरे पास ऐसे ऐसे एरोप्लेन है, या मेरे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि मैं दुनिया को तबाह और बर्बाद कर सकता हूँ, मेरी बराबरी में कोई नहीं आएगा। तो ये डराते रहता है। तो नॉर्थ कोरिया की मजबूरी है कि वो ईरान के साथ होगा, रशिया की मजबूरी है कि वो ईरान के साथ होगा, और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन विश्व में दो ही जो है महाबली कहलाते हैं, एक अमेरिका, एक चाइना। तो चाइना भी इनके साथ होगा। भारत को बेचारा जो है कहता मैं किधर जाऊं? अगर मैंने अमेरिका को साथ नहीं दिया तो वो पाकिस्तान में घुस करके, पाकिस्तान में हथियार डाल करके मेरे पे अटैक कर देगा। तो वो मजबूरी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बहुत तरह की सोच होती है। चाइना ने से हमने दोस्ती किया था, हिंदी चाइना का नारा दिया था, उसने हमारी जमीन को हड़पा, मेरे पे अटैक किया। तो भारत जो है डर के कहिए या जो है मजबूरी कहिए कि भारत सरकार अमेरिका को साथ देता है। लेकिन जब फाइनल गेम होगा तो भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कोरिया, सऊदीया, और ये तब एक हो जाएंगे और फिर अमेरिका को तहस नहस करना निश्चित हो जाएगा।